गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयस। इंडियन जियोग्राफी हम लोग ज्योग्राफी का जो पोजीशन है, भौगोलिक स्थिति है, वैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जियोग्राफिक पोजीशंस। ओके, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा। तो अगर हम कल के वाला ऐसा हल्का सा रिवाइज करें तो वो रिवाइज किया करो साथ साथ में, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को याद रहा है जो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट किए थे। तो पिछली बार जो हमारी क्लास थी तो उसमें हमने यही देखा कि हमारे जो नेबर्स हैं उन्हीं के बारे में मेनली हमारा था। सबसे पहले हमने जो है जैसे पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले टोटल हमारी जो बाउंड्री है, ठीक है, जो सीमा है, अगर हम बात करें स्थलीय, ठीक है, तो वो कितनी हमारी है? 16 कुछ 15,200 जो है इतनी किलोमीटर हमारी जो है वो टोटल ये जो है लैंड बाउंड्री। अगर हम यहाँ पे उस तरह से बात करें, हमारी जो ये कोस्टल जो तटीय जो हमारी सीमा है वो कितनी है? 7,500 या कुछ इतनी कितनी है आप लोगों की? 516, ठीक है। इतनी मीटर हमारी जो है वो ये कोस्टल जो तटीय जो सीमा है हमारी उस तरह से है, जिसमें हमारे अंडमान और निकोबार को भी साथ में लिया गया है। अगर इनको यहाँ पे हटा दिया जाए तो हमारी टोटल यहाँ पे जो ये है कोस्टल जो ये है तो वो हमारी है 6100 जो है किलोमीटर हमारी बचती है। तो उसके बाद हम देखें तो हमारा जो ये है नेबर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हमारा जो है वेस्ट से हमने स्टार्ट किया। तो हमारा जो पश्चिमी, अगर हम बात करें थोड़ा पश्चिमी में हमारा आता है ये वाला, ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान है। तो वो हमारा जो है वेस्ट जो है वो उस तरह से वेस्टर्न जो है मतलब पोजीशन के मतलब उसमें हमारा ये आता है नेबर। तो अगर हम बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि रेड क्लिफ ने इसको डिवाइड किया है। जब जो भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था तो यहाँ पे जो बॉर्डर यहाँ पे डिसाइड किया गया था, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था, तभी तो इसको ये नाम दिया जाता है। तो उस तरह से हम लोग बात करें तो और इसके बाद में कितनी ये जो है भारत के कितने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा टच करता है, तो वो 5 राज्य हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, यस, JNK, लद्दाख और कौन बचा? और ये हो गया हमारा, पंजाब वाला भी हो गया हमारा, और गुजरात वाले साथ में, हाँ गुजरात का, ओके हाँ ठीक है, वो हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 हो गए ना अभी, यस। तो ये हमारे 5 जो राज्य हैं जहाँ पे जो है पंजाब के जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हमने जो है सेकंड हमने स्टार्ट किया हमारा चाइना के साथ किया था। चलो ठीक है, जिसको भी चाइना किया होगा उसके बाद सेकंड ओके अफगानिस्तान। अगर हम बात करें तो जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है? वो बहुत मतलब वो कुछ जो बहुत कम और बहुत ज्यादा वाले वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सबसे कम जो है किसके साथ हम बॉर्डर शेयर करें तो वो हमारा अफगानिस्तान है। तो वो कितना किलोमीटर का बॉर्डर हमारा है? 106 जो है किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करता है। और भारत और जो ये है अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको भी पर्टिकुलर नाम दिया जाता है डूरेंट लाइन, ठीक है। तो यही जो सेम लाइन है, वैसे तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, बट थोड़ा सा हमारा भी एरिया आता है। तो जो अगर इस तरह से भी आता है कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो भी वही होगी, डूरेंट लाइन ही होगी, ठीक है। वही सेम लाइन आगे हो जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। बट हमारी जो लाइन है वो 106 किलोमीटर की है। उसके बाद हमने जो थर्ड हमने बात की चाइना। हम लोग इस तरह से चलते हुए है चाइना के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी जो है वो और ये वाला जो अफगानिस्तान था उसके साथ जो है वो कौन अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है भारत का? यूटीए की यूटी, लद्दाख की, ठीक है। लद्दाख के साथ ही अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हम चाइना के पास आ गए तो चाइना भी जो है वो 5 जो हमारे भारत के राज्य हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है वो सेकंड मोस्ट जो है वो ये नेबर है हमारा, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज देखें जो हमारी ये है बॉर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सेकंड जो है मोस्ट जो लार्जेस्ट जो हमारा नेबर है। तो ये भी जो है 5 राज्य जो है हमारा टोटल, जिसमें हमारा लद्दाख भी आता है, ये जम्मू वाला रीजन भी आता है, हमारा हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड का भी आता है, और जो है हमारा उसके बाद सिक्किम वाला भी है हमारा, ठीक है, और जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो है 5 राज्य इस तरह से हमारे आए जो है इसके साथ चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और चाइना और जो भारत के बीच में जो लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है?
मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन नाम से उसको जाना जाता है। तो ये हो गया चाइना के बारे में। और उसके बाद चाइना के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे जो हमारे बीच में है नेपाल और भूटान, ठीक है। और नेपाल और भूटान की बात करें तो इनका भी ठीक है कि जो थोड़ा बहुत एरिया का है, और किसके इनका भी एक का 4 के साथ है, 4 राज्यों के साथ, और एक का हमारा 5 राज्यों के साथ है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगले यहाँ पे आए तो बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश का हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा जो नेबर है हमारा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा जो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारा बांग्लादेश ही है। तो कितने किलोमीटर का ये हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर मेरे को भी याद नहीं है। 4096 किलोमीटर का जो है वो इतना बॉर्डर। और कौन कौन से हैं इसके लिए यहाँ पे ये वाले भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हो गई हमारा, ठीक है। तो उसके साथ असम और मिजोरम और मणिपुर भी आई थिंक है, और कौन है, वेस्ट बंगाल भी है, मेघालय भी है, ओके, ठीक है। इस तरह से हमारे ये जो 5 राज्य हैं वो जो है भारत के साथ बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो फिर उसके बाद हम लोग म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की बात करें तो इसके लिए भी हमारा कुछ ये भी था, बांग्लादेश और त्रिपुरा, ठीक है। उसके बीच में एक लाइन होती है जो सेपरेशन के लिए, तो उसको हम लोग शून्य रेखा नाम से जानते हैं, ठीक है, 0 लाइन, ओके। और उसके बाद जो है म्यांमार के कितने किलोमीटर का एरिया, और बाकी इसमें भी ये है कि कितने जो है वो राज्यों के साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करते हैं, 4 के साथ, ठीक है। तो ये भी हमारे इस तरह से हैं, वही जो हमारे ईस्टर्न का जो ये राज्य है उनके साथ ही हमारा मिलनी है। उसके बाद हम श्रीलंका की बात करें तो किससे जो है वो सेपरेट है, तो एक हमारे पाक स्टेट है, और मन्नार की खाड़ी से ये जो है वो यहाँ पे सेपरेट है हमारे भारत और श्रीलंका। उस तरह से हमने बात की, बस यही थे हमारे, खत्म हो गया ना, इंडोनेशिया, ठीक है। तो वो हमारे 8 डिग्री चैनल से सेपरेट है। और भी था हमारा मालदीव, ठीक है। तो वो हमारा ग्रेट जो है निकोबार, ग्रेट चाइना से वो सेपरेटेड है। तो इस तरह से हमने नेबर्स के बारे में किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी पोजीशन की वो किस साइड को है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वेस्ट होते होते हम लोग इस तरह से जो है अपने साउथ में पहुंच गए। बाकी तो फिर इस साइड को हमारे मतलब वही है कि सी वाला ही रीजन था मेनली। तो ये हो गया हमारे नेबर्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, ज्योग्राफिकली जो है वो बहुत ही मतलब जिसको हम लोग बोले ना, इसकी मतलब इसमें जो है वो हर बहुत डाइवर्सिटी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो है वो कल्चर में डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हम ज्योग्राफिकली भी देखें तो इसमें जो है वो हमें हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे हमें हिमालयन माउंटेन रेंज मिलेंगी, हमें यहाँ पे डेजर्ट मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे हमें यहाँ पे, ठीक है, प्लेट्यू हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो हर एक चीज़ यहाँ पे है, आइलैंड हमें यहाँ पे है। तो ऐसा एक ही देश जिसमें सब कुछ यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो इस तरह से हमारा जो ये है भारत है उसको ज्योग्राफिकली 5 में डिवाइड किया गया है। तो 5 जो है, पहले हम बात करें तो हम लोग उससे पे आप लोगों को जब हमने मैप में देखा था तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो सबसे ऊपर से हमारा गया है हिमालय, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिमालय की बात करेंगे। यहाँ पे हिमालय, तो सबसे पहले जो है हमारा हिमालय, जो एकदम हमारा नॉर्थ से हम लोग स्टार्ट करें तो हिमालय हमारे यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम हिमालय के थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे आते हैं जैसे जो ये है पंजाब हरियाणा के जो प्लेन्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आते हैं ग्रेट प्लेन्स के बाद हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद हमारे यहाँ पे है प्लेट्यू, जैसे हमारे जो पेनिनसुलर जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है वो यहाँ पे आए हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, प्लेट्यू। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है और क्या बचा है, डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट का भी हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया वो भी हमारे यहाँ पे आया, रेगिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 5th है वो आइलैंड, ठीक है, जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमारे यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है वो 5 में हमारा जो भारत है उसको ज्योग्राफिकली यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हिमालय, ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड। अगर हम हिमालय की बात करें सबसे ऊपर जो हमारा नॉर्थ में है, जैसे हमने उससे भी अभी मैंने मैप नहीं लाया है, बट फिर भी हमें थोड़ा ये मैप का हल्का सा आइडिया तो है ना, ठीक है। जो हमारा नॉर्थन मोड ऐसे ही मैं हल्का सा बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा है, तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे है हिमालयन रीजन। तो ये वाला जो रीजन है हमारा वो है हिमालयन। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आते हैं ये हमारे आते हैं ग्रेट प्लेन, यहाँ पे हमारा आता है। उसके बाद हमारा जो ये टोटल पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप जो एरिया है वो हमारा आता है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार। और ये हमारे यहाँ पे जो है जो ये है डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया, और यहाँ पे होंगे हमारे आइलैंड्स। तो इस तरह से ज्योग्राफिकली जो है 5 में हमारा जो है वो भारत डिवाइडेड है।
तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे डेट में वो हमारा रहेगा हिमालय पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो हिमालय है या पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है, तो अगर उसके अलावा जो ये है, जो ये हमारा जो टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी दी गई। हमारा जो भारत है, आपने सुना होगा कि पहले जो एक ही लैंड मास हुआ करता था, पैंजिया करके आपने सुना होगा, ठीक है। तो पैंजिया एक लैंड मास हुआ करता था इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से एक लैंड मास, एक ही लैंड मास हुआ करता था। और यहाँ पे जो है टिथस सी जो है, ठीक है, यहाँ पे वो इस तरह से लोकेटेड था। और बाद में जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि ये जो हमारा पैंजिया था वो क्या हो गया, दो में ये डिवाइड हो गया पैंजिया। मतलब पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, आप लोग इस तरह से मान सकते हो। और जब आप लोग किस तरह से हुई जो ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई कि कॉन्टिनेंट या हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई, तो उसकी वजह से जो ये पैंजिया ये दो में डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है। अंगारा एंड गोंडवाना, ठीक है। लॉरेशिया, हिंदी में कुछ और नाम है क्या इसके, गोंडवाना, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो दो में डिवाइड हो गए। मे बी हिंदी में कुछ और हो सकता है, बट फिर भी इतना ही क्या होगा आप लोग का, मतलब हिंदी को कुछ इस तरह से नाम दिया होगा। अंगारा, लॉरेशिया, मतलब अंगारा को लॉरेशिया बोला जाता है आप लोग का, लॉरेशिया, या हिंदी मतलब एक और नाम जो मैंने अभी सुना है अंगारा, ठीक है। अंगारा इसी का ही नाम है। और दूसरा हमारे यहाँ पे गोंडवाना। जो हमारा लॉरेशिया है, जो अंगारा है हमारा, उसमें मेनली अगर बात करें तो उससे जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट की हमारी फॉर्मेशन हुई है, तो उसमें हमारा जो एशिया है, वो यूरोप, और उसके साथ ही हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, यस, और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई है यहाँ पे लॉरेशिया, जो या हमारा जो अंगारा है, ठीक है, उससे हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन मानी जाती है। अब जो गोंडवाना है, ठीक है, जो गोंडवाना पार्ट था इसी का, पैंजिया का, उससे जो बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, उनकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें हमारा कौन कौन बचा है, तो हमारा जो कॉन्टिनेंट बचते हैं, तो कौन कौन से बचते हैं आप लोगों को याद भी रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग ही बताओगे तो बाकी कौन कौन से बचते, तीन हमारे यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट की हमने कर दिया, तो बाकी कौन कौन से कॉन्टिनेंट बचते हैं सब बताएंगे एक एक करके। यस, ठीक है, ओके। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया, हो गए 6, 1 2 3 4 7, ठीक है। और उसमें भी हम बात करें, वैसे तो हम लोग जो इंडिया वो कहाँ पे लाई करता है, कौन सी कॉन्टिनेंट पे लाई करता है, एशिया पे लाई करता है। बट जो हमारे जो ये है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से बताया जाता है कि हमारे जो इंडिया की, जैसे जो आप लोग अभी मैप में भी देखते हो कि हमारे जो जिस तरह से जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है, तो उसको माना जाता है कि वो कहाँ से निकला। वैसे तो वो जो है जैसे पूरा का पूरा एशिया तो अपने आप में किसका पार्ट है, लॉरेशिया जो हमारा है यहाँ पे, अंगारा जो ये है इसका पार्ट है, एशिया जो है। और इंडिया कहाँ पे लाई करता है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पे लाई करता है। और हम लोग बात करें तो हमारा उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए थी, इंडिया का जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो किसका पार्ट होना चाहिए था, अंगारा का पार्ट होना चाहिए था। बट हमारे जैसे जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया को मतलब वो किस जो है मतलब किसका पार्ट है यहाँ पे, तो इंडिया को माना जाता है यहाँ पे गोंडवाना जो यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है, उसका पार्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, जबकि पूरा का पूरा जो एशिया वो कहाँ पे हमारा है, वो हमारा लॉरेशिया पे है। बट इंडिया, ठीक है, अगर वहां पे उसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए इंडिया का, तो पूरा का पूरा किसके साथ मैच करता है, ठीक है, वो हमारे जो गोंडवाना की हमारे जो यहाँ पे यूरोप, ये जो यहाँ वाले जो ये हैं जो कॉन्टिनेंट है उनके साथ वो मैच करता है, ठीक है। उसका जो मतलब जैसे होता है ना कि जो आप लोगों ने भी जब हम आंगनबाड़ी में आपने किसी को भी देखा होगा अभी कि वहां पे होता है ना कि मिलाने के लिए, ठीक है, कि आपने जब मतलब इसके साथ मिलाएंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, होता है ना कि वो जोड़ने के लिए, आप लोगों को भी याद होगा, अभी भी होता है, अपने टाइम में याद नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे टाइम में तो ऐसे होते थे वो बॉक्सिंग जैसे बॉल खेलने के लिए वहां पे। तो आज के टाइम में उसमें होता है ना कि कुछ आपने छोटे बच्चों के देखे होंगे कि एप्पल के लिए बना है, ठीक है, खेलने के लिए उनका होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कॉन्टिनेंट के जो ये है जो मैप है उसमें अगर यहाँ पे देखें जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है
वो किसके साथ मैच कर रहा है? इंडिया का जो ये है, जो इस तरह से जो हम लोग अपनी शेप देखते हैं इंडिया की, तो इस तरह की जो शेप है वो हमारे यहाँ पे गोंडवाना का जो गोंडवाना जो ये है उसके साथ मैच करता है, तो इसीलिए जो इंडिया को माना जाता है वो गोंडवाना का पार्ट माना जाता है। ठीक है, हालांकि पूरा का पूरा जो एशिया है वो किसमें हमारा है? अंगारा का है, बट इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे आंसर लिख लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें भी एक थ्योरी इस तरह से है कि जो सिर्फ जो लद्दाख है, ठीक है, वही जो था वो मतलब ओरिजिनली जो है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर मतलब वो है कि वो था ही पहले से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गोंडवाना का कुछ जो पार्ट है वो इस तरह से आया कि वो मतलब हमारे जो यूरोप वाले पार्ट है वहां पे वो मतलब उसके साथ वो वहां पे मर्ज हो गया, उसके बाद उसी के साथ टकराता गया। ठीक है, और मतलब पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी मतलब फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। तभी तो बोलते हैं कि हिमालय की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आप लोग टकरा रही है। ठीक है, सिर्फ हमारा जो ये ट्रांस हिमालय वाला रीजन था उसी को माना जाता है कि वो ओरिजिनली था, वो ओल्डर जो है इंडियन पार्ट को उसको माना जाता है कि वही था ओरिजिनली, मतलब इस वाले पार्ट का सिर्फ वही है, लॉरेशिया वाले पार्ट का सिर्फ वही पार्ट है, बाकी का पूरा जो इंडिया नीचे वाला है वो सारा का सारा वो गोंडवाना का ही पार्ट है। ठीक है, वही जो गोंडवाना है वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, और जो हमारे यहाँ पे जो यूरोप वाला जो हमारा इस तरह से जो है उसके साथ यहाँ पे जो है वो कोलाइड करता गया, में टकराता गया, और उससे ही जो है पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और उसी उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो हिमालयन है उसका जो है जो ये है माउंटेन पीक की हम बात कर रहे थे कि वो जो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए कि अभी भी जो है जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो टकरा रही है, तो उससे भी हमारे जो हिमालयन है उनकी फॉर्मेशन अभी भी हो ही रही है। तो ये वाला यहाँ पे एक रीजन है हमारा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन से जो है उसका पार्ट है, तो हमारे कौन से वाले किसका पार्ट है? वो पूरा का पूरा एशिया लॉरेसी का है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट है। ओके, तो अभी हम अपने जो टॉपिक है मेन टॉपिक उस पर आते हैं, हिमालयस। ये वाला आप लोगों को भी जो थोड़े लेट आए थे समझ आया कि ये क्या बात कर रहे थे हम लोग। उस टाइम तक आ गए थे ना आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे थे कि पहला जो एक आप लोग की थ्योरी है, ठीक है, कॉन्टिनेंट डिप थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पूरा का पूरा जो हमारा ये है पूरा का पूरी जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या थी, पहले एक पैंजिया की कॉन्टिनेंट हुआ करता था आप लोगों का पैंजिया। ठीक है, और उसके अराउंड जो सी था वो था टिथल सी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स या जो कॉन्टिनेंट डिप थ्योरी ये बोलती है कि अभी क्या हुआ, जो टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स है उनमें मूवमेंट हुई, और जो हमारा पैंजिया है वो दो में यहाँ पे डिवाइड हो गया। वो दो कौन कौन से थे? गोंडवाना और लॉरेशिया या अंगारा, उसी के दो नाम है यहाँ पे। ठीक है, और हमने देखा कि हमारा जो लॉरेशिया या अंगारा है उससे हमारे जो है तीन जो कॉन्टिनेंट है मेनली उसकी फॉर्मेशन हुई है। कौन कौन से तीन कॉन्टिनेंट है वो? एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, और बाकी जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे यहाँ पे गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो हमारा मेनली किसका पार्ट है? गोंडवाना का ही पार्ट है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय। तो जैसे हमने बोला कि ज्योग्राफिकली जो इंडिया वो 5 में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से? हिमालयस, सेकंड हमारे ग्रेट प्लेन, थर्ड हमारे डेजर्ट, हमारा रेगिस्तान वाला रीजन, और फोर्थ हमारा पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पठार, और पांचों हमारे आइलैंड। ठीक है, इस तरह से 5 में डिवाइड है। आज हम जो बात करेंगे वो हिमालयस की बात करेंगे। ओके, हिमालयस। तो अगर हम यहाँ बात करें अपने हिमालयस की बात करें तो जो हिमालय है वो हमारा जो है वो 4 में डिवाइडेड है। ठीक है, हिमालय को भी 4 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालयस, जो हमारा ये है ना लद्दाख वाला काराकोरम रेंज जिस तरह से खास करके वो हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और इसी से हमारा सेकंड जो हिमालय है वो हमारा यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, या ठीक है महान है इस तरह से इनको नाम दिया था, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयस। और इससे आपने इस तरह से नाम भी सुने होंगे ना कि इसको जो है इनर हिमालयस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको किसकी फॉर्मेशन हुई? सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय के साथ आप उनके सेकंड नंबर पे जो बना है, ठीक है, वो कौन बना आप लोगों का? ग्रेट हिमालय। तो सबसे अंदर वाला वही है ना, मतलब इस तरह से इसको नाम दिया था। देखने में तो लगता है ना कि
हमारा जो है मतलब आउटर बोला जाता है शिवालिक को। तो आप लोगों को कई बार ऐसा होगा कि इसको क्यों आउटर बोला जाता है। सबसे अगर हम लोग ऐसे हिमाचल कंट्री के जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे भी इस तरह से था कि जो हिमालय है वो आप लोगों का 3 में है, जिस तरह से उसमें भी था ग्रेटर, आप लोगों का जो है मिडल, उसके बाद आउटर, ठीक है, इस तरह से आपने। तो जो इनर इसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसकी फॉर्मेशन के बेस में, ठीक है, सबसे अंदर वाला यही है, ठीक है। अभी ट्रांस हिमालय हमने बोला कि वो पहले से एग्जिस्ट करता था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वो कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, और इसको बोला जाता है यहाँ पे इनर हिमालयस, इनर हिमालयस। उसके बाद हुई ना आप लोगों की बाकी जो इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, तभी तो शिवालिक को बोला जाता है कि वो सबसे जो है वो लास्ट में आप लोगों का जैसे एचपीजीके में भी आता है कि सबसे जो है नया जो पर्वत है वो कौन से वाला है, ठीक है। तो इनमें से अगर हम बात करें शिवालिक जो है सबसे न्यू वाला है आप लोगों का उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे 3rd नंबर पे है वो हमारे यहाँ पे जो हिमाचल वाला रीजन है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मिडल हिमालय बोलेंगे उसको, मिडल हिमालयस। और जो हमारा हिमाचल का जो रीजन है उस तरह से, ठीक है, हिमाचल। और इसी में हमारा जो 4th वाला है वो हमारा है शिवालिक, और इसको बोलते हैं यहाँ पे आउटर हिमालयस, शिवालिक और आउटर हिमालय। एक और नाम भी है इसका शिव की जटा, या जिसको मानक मानक पर्वत, मौलक, मीनार, मतलब वैसे तो मानक या तो मतलब वही है कि थोड़ा बोलने में, ठीक है। एक आप लोगों का मैंने एक आपका मौलक पर्वत था, ठीक है। तो आप लोगों का जो मानक या मानक ही मैंने लिखा गया है आप लोगों का, ठीक है, मानक पर्वत करके, तो थोड़ा ऐसे कुछ होगा कि मौलक भी उस तरह से कुछ होगा, तो आप लोगों ने वही बोला कि वही है आप लोगों का शिवालिक का ही वो नाम है, ठीक है। तो आउटर हिमालयस। तो यहाँ पे आप लोगों का जैसे ये जो पूरा डिवीजन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमारी जो रेंजेस का इस तरह से आता है कि कौन सी जो रेंज है वो आउटर में फॉल करती है, कौन सी ग्रेटर में फॉल करती है, वो इस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो पास है वहां पे वो किस वाले में लाई करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय को 4 में डिवाइड किया गया है, और हमें पता है हिमालय कौन से वाले में है। अगर हम इंडिया में बात करें तो हिमालय कौन से उसमें है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में, साउथ में। नॉर्दर्न वाला जो है हमारा, ठीक है, नॉर्दर्न। इस तरह से हम लोग ये बात करें नॉर्थ से हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा वो क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारा कौन से वाला है यहाँ पे, ट्रांस, ठीक है, जो हमारा जो लद्दाख वाला है, ठीक है। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में करते हैं। जो हमारे 4 हिमालय हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में, ये हो गए ना 4 लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जो हमारी रेंजेस आती है, कौन कौन सी जो रेंज है जो ट्रांस हिमालय में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन कौन सी, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज, श्रृंखला इनको बोलते होंगे, ठीक है, रेंज को श्रेणी, ओके, श्रेणी या श्रृंखला कुछ ऐसा बोलते होंगे, ठीक है, काराकोरम रेंज। और सेकंड जो है इसी में हमारी लद्दाख, लद्दाख रेंज। और इसी में जो हमारी 3rd है वो है झास्कर रेंज, ठीक है, झास्कर रेंज। और इसी में हमारी एक और है, हालांकि वो इंडिया में चाहे नहीं लाई करे, बट कैलाश जो हमारी रेंज है वो भी इसी का ही पार्ट है, कैलाश, कैलाश रेंज। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 रेंज आई। अब इसी में हम लोग साथ साथ में लिखेंगे कि हमारे जो है किस में जो है कौन क्या क्या फॉल कर रहा है, इसी के साथ साथ में लिखोगे आप लोग, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखना है, तो वैसे जो हमारा ट्रांस हिमालय है वहां पे जो है जैसे उसको जो है 3rd पोल माना जाता है अर्थ का, ठीक है। 3rd पोल क्यों माना जाता है, हमारे जो पोल्स हैं वहां वाले रीजन में हमारे क्या था, वो हमारे मेनली जो है फ्रोजन रहते हैं, ठीक है, वो बर्फ से ढके रहते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ट्रांस हिमालय रेंज है, ठीक है, वो भी हमारे किससे है, वो भी आइस कवर्ड है, तो इसको एक 3rd पोल माना जाता है, ठीक है। तो 3rd पोल ऑफ अर्थ इसको माना जाता है हमारा जो ट्रांस हिमालय है। इसके जो है जैसे इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हमें मिलेंगे, 3rd पोल ऑफ अर्थ, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर हम बात करें जो हमारी काराकोरम रेंज है उसमें क्या है,
तो हमारे काराकोरम रेंज के बारे में हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है हमारा जो ये हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ K2, ठीक है, जो हमारी गॉडविन ऑस्टिन है वो हमारी इसी रेंज में है, ठीक है। और जैसे आप लोग भी बोल थे कल की आप लोगों का जो उसमें आया था ना, टेक्निकल वाले उसमें आया था कि जो है इंडिया की हाईएस्ट जो है पीक कौन सी है, तो है तो मतलब आप लोगों का इंडिया का ही मतलब, बट वही है कि ये किसके अंडर में अभी पीओ की, ठीक है, जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके उसमें है, तो उसको तब वो करके वहां पे नहीं माना गया, ठीक है। तब करके जो आप लोगों का आंसर होगा वो कंचनजंगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों का वैसे तो ये इसको भी माना जाता है, बट वही कि है तो कश्मीर के अंडर, मतलब वही कि पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज है वो यहाँ पे लाई करती है। तो काराकोरम जो रेंज है हमारे उसमें हमारे जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक, सेकंड हाईएस्ट है वैसे ये, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये जो है हमारी सेकंड जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की भी। तो आप लोग भी जैसे अभी जो जैसे क्वेश्चन फॉर्म हुए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इंडिया का मतलब फिर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो कि वहां पे कंचनजंगा ना हो तभी आप लोग, ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे कौन सा होगा आंसर मिलेगा, अगर दोनों होंगे तो कंचनजंगा ही हम लोग वहां पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है सेकंड जो है जो मोस्ट हमारे पास माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, वो यहाँ पे लाई करते हैं हमारी काराकोरम रेंज में। और लद्दाख की हम लोग बात करें तो लद्दाख में हमारे वैसे तो वो मतलब इसको जो है वो मतलब वही माना जाता है, इसमें बहुत सारे पासेज हैं, ठीक है। इसका जो मतलब ही कुछ इस तरह से है कि ये पासेज का ही जो है वो लैंड है, ठीक है। तो और इसमें जो हमारे पास जो कुछ फेमस हमारे जो पास यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे है खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, पास को क्या बोलते हैं, दर्रा, ठीक है। और हमारा एक और जो फेमस पास है यहाँ पे उसका नाम है टैंगलंग ला, ठीक है, क्या बोलते हैं, और तंगलंग कुछ ऐसे वैसे लिखा आप लोगों का ऐसे कि टैंगलंग ला, ठीक है। नहीं, ये आप लोगों का लद्दाख वाले उसमें है, ठीक है। काराकोरम में आप लोगों की जो फेमस जो मेनली है इसके बारे में वो हमारा यहाँ पे कि इसमें हाईएस्ट जो हमारे पास सेकंड जो मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 वो यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो मेनली बात करें तो यही हमारा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। वैसे तो आप लोगों का है कि वो कहाँ से लेके कहाँ, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे बैठे जो हमारा मेन है उसी को करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे है लंगला, टैलंगला भी उस तरह से कई जगह ला जो है टैलंगला भी लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो ये दर्रा है ये भी यहाँ पे ही हमारा लोकेटेड है। और जो हमारा ये है ना, जो हम लोग सियाचिन जो ये बात करते हैं ग्लेशियर, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पे ही है लद्दाख वाले उसमें ही, ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर है हमारा। और हमारा जो झास्कर है, ठीक है, उसमें हमारे जो मेन जो पासेस हैं उनकी अगर हम बात करें, और इसी में हमारी जो ना ये है कैमिट्स करके, ठीक है, एक जो है कामिट्स हिंदी में लिखा हुआ कैमिट्स, एक आप लोगों का जो थर्ड जो हमारी अगर इंडिया की हम पीक की बात करें तो जैसे हमारे तीन जो अगर हम जैसे अरेंज करें हमारे पीक को, सबसे पहले हमारी कौन सी आ गई, जैसे कंचनजंगा K2 को छोड़ देते हैं हम, ठीक है, जैसे वो पाक उनके अंडर में उसको छोड़ ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास फर्स्ट कौन सी हुई यहाँ पे कंचनजंगा, उसके बाद हमारा जो है नंदा देवी, और थर्ड हमारी यहाँ पे आई कामेट्स, कामेट्स आप लोगों की जो है वो झांसकर में है, ठीक है। तो यो हमारी ये फर्स्ट में है और ये हमारी यहाँ पे सेकंड है और ये हमारे यहाँ पे थर्ड जो है हाईएस्ट पीक है। तो ये हमारी जो है वो झांसकर मिलाई करती है कामेट्स। और ये आप लोगों की उत्तराखंड में है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे है, तो ये आप लोगों की यूके में है, उत्तराखंड। और इसको किलोमीटर में लिख लो कि इसका जो आप लोगों की हाइट है वो है 7,756 7,756 मीटर। और हम लोग बात करें झांसकर की जो मेन दर्रे हैं उनकी बात करें तो जोजिला, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख लेती हूँ, ठीक है, जोजिला, ठीक है,
भी ऐसे हुआ आप लोगों का जो जी ला, ठीक है ऐसे कुछ जो जी ला जरा। तो इसका इस तरह से भी आता है कि ये किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये श्रीनगर को ले के साथ, ठीक है, श्रीनगर को ले के साथ कौन करता है, ये करता है आप लोगों का जो जिला, श्रीनगर को तो लेह कनेक्शन ये करवाता है। और जो झांसकर में ही हमारा एक और यहाँ पे फेमस दर्रा है, पास है, बारालाचा भी यहीं पे ही आप लोगों का है, ठीक है, झांसकर वाले उसमें ही है, उसको भी लिख लो। बुर्जिल, ठीक है, बारालाचा का भी लिख ही लो, बारालाचा, तो वो भी आप लोगों का इसी में फॉल करता है। और वो किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, किसके साथ, किसके साथ, तो वैसे आप लोगों का इसका ऐसा है कि हिमाचल मतलब मेनली वहाँ पे, तो आप लोग अगर इंडिया में उसकी बात करें तो ये तो हिमाचल का उससे हो जाता है पर्टिकुलर लोकेशन का कि हाँ वो किसके साथ करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग बात करें तो इसमें हमारा इस तरह से है कि मेनली जो हिमाचल का लेह के साथ ये कनेक्ट करता है, ठीक है। बट हमें पता है कि कहाँ से, तो मनाली का मेनली हमारा है, लाहौल स्पीति में ही हमारा है, ठीक है, लाहौल स्पीति टू लेह हमारा है। बट मेनली जो इंडिया की उसमें देखिए तो ये बताता है कि HP टू लेह। और हमें पता है कि कहाँ है, तो ये जम्मू बोल रही हूँ मैं, ठीक है, लाहौल स्पीति या मनाली, मतलब पता है कि रोहतांग वहीं के जैसे है ना, कि वो आप लोगों का जैसे जो बॉर्डर जैसे, ठीक है, जैसे मनाली का जो ये वाला है रोहतांग को भी जैसे हम लोग ये ना दोनों के उसमें फॉल करता है आप हमारा, ठीक है, जो लाहौल स्पीति और जो हमारा ये कुल्लू वाला जो मनाली वाला रीजन है उनके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको पा सकते हैं कि मनाली टू लेह भी हो सकता है या लाहौल स्पीति टू लेह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड जो है लार्जेस्ट है, और सेकंड लार्जेस्ट के बाद निकाले अभी। तो इसी में हमारा जो थर्ड जो दर्रा है वो हमारा बुर्जिल दर्रा। तो इसका जो कनेक्शन है वो हमारा है कश्मीर टू सेंट्रल एशिया, इसको लिखा गया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया, कश्मीर टू सेंट्रल एशिया। ठीक, आप लोगों का मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, जो हमारी ये ना क्या बोलते हैं ये बनी थी ना, जो वहां टनल भी बनी थी, वो आप लोगों की किस वाले में फॉल कर रही थी। अभी तो मतलब अभी था कि 3-4 साल पहले तो वो हाईएस्ट टनल में आ रही थी, ठीक है, बट अभी वो हाईएस्ट में तो नहीं है, बट फिर भी वो इसी में किसी में थी, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ उस टाइम तो, अभी तो जैसे कुछ अभी तो मतलब ये आप लोगों के उसके बाद रोहतांग भी हो गया था, बट उस टाइम थी वो, उस टाइम, ठीक है। अभी के लिए अभी मेरे को याद नहीं कि कौन सी वाली बड़ी है, पर अभी नहीं है वो सबसे बड़ी वाली, उसमें पता नहीं ये इसी में था कि फिर पंजाब में आप लोगों का वो वाला। तो अभी तो हम झांसकर ऊपर ही हैं, ठीक है, तो मतलब अभी हम कश्मीर वहाँ पे नहीं पहुंचे वैसे भी, ठीक है। हम लोग अभी ऊपर की बात करते हैं, झांसकर में तो नहीं होगा, जो हम लोग बात करें जम्मू में है ना वो जवाहर टनल, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं है अभी, ठीक है, होगा यहाँ पे अभी, अगर फिर भी होगा तो आप लोग को उसको बता दूंगी कि वो कहाँ जैसे आप लोग की। तो ये हो गया हमारे ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय हमारे है उनमें कौन कौन से रेंजेस है, और उसमें भी हमारा क्या क्या जो कौन से रेंज में क्या पर्टिकुलर जो है कोई पास के लिए हो, चाहे वो नोन है या किसी जो है वो रेंज के यहाँ पे नोन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय का, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी ग्रेटर हिमालय। ओके, वैसे भी आता है कि आप लोग का जो ये कंचनजंगा है वो कहाँ जैसे आप लोग की कहाँ कौन सी स्टेट में है इंडिया की, तो ये सिक्किम में हमारा है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे हमने ये लिखा है ना, तो आप लोग वहां पे लिख भी लो, ठीक है। ये हमारा जो है वो सिक्किम में है, और ये भी हमारा जो है वो उत्तराखंड में ही है, नंदा देवी यूपी में, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। कामेट्स भी ये भी, ठीक है,
ओके, तो ये हमारा है इनके बारे में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस, तो इसका जो है ये कहाँ से लेके कहाँ तक रन करता है, तो ये सबसे मतलब जो है जैसे जो इसका जैसे हम बात करें ट्रांस वाला, तो वो हमारा कुछ ही जैसे ऊपर वाला ही था वो लद्दाख, वहाँ पे मतलब इतना लंबी रेंज नहीं जा रही थी इसकी, ठीक है, बहुत ही कम वाला। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में, तो ग्रेटर हिमालय की जो रेंज है वो काफी लंबी यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है जैसे जो है यहाँ पे जम्मू से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हो जाती है उस तरह से हमारे लिए। उसके बाद में जो मेन पॉइंट्स हैं, रन फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा भारवा इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नमचा या भरवा, क्या बोला वैसे तो पता नहीं हिंदी में, तो मैंने काफी इंग्लिश वाले हिंदी में ट्रांसलेट, तो यही वाला आ रहा था, पर बर्मा हो भाई ये कि आप लोग कुछ भी वही सुनते सुनते वो आगे को कुछ भी चीजें बन जाती है। बर्मा भी पर बरवा ही लिखा था, ठीक है, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट, तो वैसे ही आ रहा था, बरवा ही करके आ रहा था। अब ठीक है, उतना ही होगा आपका बर्मा, तो आएंगे मतलब होगा भी तो फिर भी समझ लेंगे कि आपके बरवा या बर्मा, ठीक है, वही आप लोग का है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक रन कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे है नंगा पर्वत, कश्मीर में जो है, टू नामचा या नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये रन कर रही है, हमारा रन वहां तक जो है ये जा रही है हमारी, ये फर्स्ट। और इसी में हमारा जो ग्रेटर हिमालय है वहीं पे हमारा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो वो हमारी इसी वाली रेंज में है, सॉरी इसी वाले जो है हिमालय में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसकी हाइट कितनी है 8085 होगी ना अभी के लिए मीटर, ठीक है, तो इतनी हमारी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल, ठीक है। हम बात करें हम लोग कौन सी कंट्री की बात करेंगे, कहाँ से पे ये लोकेटेड है, तो वो हमारी नेपाल में जो है ये लोकेटेड है। तो और इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे जो है कॉमन है ये, ठीक है, नेपाल और उनके लिए, क्योंकि इनको काफी रिलीजियस से मानते, जैसे हमारे लिए ना कि कैलाश वाला या जो भी है ये मणिमहेश, तो कुछ जो माउंटेन है जैसे इनके लिए भी ये उस तरह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तिब्बत वालों के लिए भी और जो नेपाल वालों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर नाम दिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के लिए, तो वो भी हमारे इंपॉर्टेंट है कि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है और भूटान में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में जो है इसको सागर माथा नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को ही जो है, सॉरी मैंने ये नहीं लिखा है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, तो ये हमारी है। और इसका जो यहाँ पे नेपाल में इसको ना जाना जाता है यहाँ पे सागर माथा, सागर माथा नाम से जाना जाता है इसको, कहाँ पे नेपाल में। यस कुछ बताना है, 8848 है ना, ओके 48 मतलब अभी 50 वाला हो गया ना, मेरे को वही वाला पुराना याद है ना, ठीक है, तो सॉरी 850 हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो हमारे जो इसको नेपाल में जाना जाता है ऐसे बता दी करूँ हो जाता है, मतलब बोलते कुछ और है, लिखती बार कुछ और हो जाता है, ठीक है, और कई बार लिख कुछ और लेते हैं दिमाग कुछ और होता है, तो बता दी करो, फिर आप लोग भी वैसे ही आगे को लिख दिए करोगे, ठीक है। जिनको तो पता है वो तो लिख लेंगे, बाकी जिनको नहीं पता होगा वो सर्च भी नहीं करेंगे और वही चला जाएगा, तो बता दी करो, ठीक है, ओके। तो इसको सागर माथा नाम से नेपाल में जाना जाता है, और इसी का जो नाम है यहाँ पे तिब्बत में वो है चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा, लुंगमा नाम से इसको जो है भूटान जो हमारा वहाँ पे उस तरह से जाना जाता है, भूटान में इसको इस नाम से जाना जाता है हमारे। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि सागर माथा नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और भूटान में किस नाम से जाना जाता है।
तिब्बत, सॉरी। और ग्रेटर हिमालय में जो हमारा कंचनजंगा है वो भी इसी में फॉल करता है, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालय हमारा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, वो भी हमारा इसी में फॉल करता है, इसी हिमालय में। कंचनजंगा जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है। कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, लिख लेते हो, कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, और ये हमारे सिक्किम में लोकेटेड है। और इसकी हम लोग हाइट की बात करें तो ये है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, 8,598 मीटर, ठीक है। इससे देख लो कितना डिफरेंस है हमारा, बहुत ही माइन्यूट है, ये ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं है। 8,598 बोला, यस, 598 जो मीटर है इसकी हाइट है। तो ये फर्स्ट है इंडिया में, अगर हम वीडियो को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, तो इसमें ये वाला भी इसी में आएगा, नंगा पर्वत भी इसी में ही आएगा, ठीक है। हालांकि ये भी हमारा उसी में ही है, पाक ऑक्युपाइड गिलगिट पाकिस्तान वाले उसमें ही है, ठीक है। नंगा पर्वत भी जो है वैसे अपने आप में हाईएस्ट उसमें आता है, बट वही है कि ये भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है, तो इसको भी इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, ओके। तो अगर ऐसा है कि वो कौन सी रेंज में लोकेटेड है, तो वो भी हमारा ग्रेटर हिमालय में ही लोकेटेड है वैसे, ओके। और जो नंदा देवी है वो भी हमारा इसी वाली रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है। नंदा देवी भी मतलब सारे के सारे जो हाईएस्ट है वो हमारे ग्रेटर हिमालय में ही फॉल कर रहे हैं। नंदा देवी जो हमारा यूके में है, उत्तराखंड में, वो भी हमारा यहाँ पे इसी में लोकेटेड है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। और अगर हम उसकी जो है ये बात करें, तो इसकी हाइट की बात करें तो ये है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर इसकी जो हाइट है नंदा देवी की। और कॉमेट्स की भी लिखवाई थी ना मैंने, 7,000, हाँ लिखिए। तो ये तीनों की लिख लो आप लोग की, हाँ किस्सा से भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है, क्या इसकी हाइट का दिया होगा आगे कि हाँ ये सही है या ये सही है। तो तीन तो कर ही लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी तो बहुत ज्यादा भी हो जाए, तो जो हाईएस्ट वाले हैं उनको तो याद कर ले कम से कम, ओके। तो ये हमारे हो गया इसके बारे में, ग्रेटर हिमालय के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा हिमालय है, अब उसकी बात करते हैं। और कुछ बचता है वैसे उसके बारे में। और जो ये वाला है ना ग्रेटर हिमालय, इसको हिमांद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो भी लिखवा दो, हिमांद्री, हिमांद्री। अब बात करते हैं हम लोग अपने मिडिल हिमालय की। तो मतलब बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। तो वहां पे इतना मतलब जो हाईएस्ट माउंटेन पीक की जिन पे है सारी सारी, चाहे वो वर्ल्ड की है चाहे वो इंडिया की है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वही वाले हैं हमारे लिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मिडल हिमालयस, हिमालयस ये इसी को हमने बोला यहाँ पे लेसर हिमालय भी इसको बोला जाता है, और हिमाचल भी, ठीक है। लेसर हिमालयस और हिमाचल वाला जो रीजन है वो भी हमारा यहीं पे ही है। तो इसमें हमारी जो है तीन यहाँ पे भी रेंजेस हमारी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। एक हमारी पीर पंजाल, झास्कर, और थर्ड हमारे यहाँ पे आती है महाभारत एक करके भी हमारी यहाँ पे एक रेंज है, वो भी हमारी इसी में फॉल करती है। तीन जो रेंज है वो हमारी इस वाले में लाई करती है लेसर हिमालय में। फर्स्ट वन इज पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर
जो पंजाल जो रेंज है, जो श्रेणी बोलते होंगे, ठीक है, श्रेणी या श्रृंखला, ठीक है, वो भी हमारी यहीं पे है। और सेकंड जो हमारे धौलाधार है, धौलाधार, वो भी हमारा इसी का पार्ट है, इसी में आती है वो वाली रेंज भी हमारी, ठीक है। और थर्ड हमने बात की यहाँ पे महाभारत, महाभारत रेंज। मैंने ये तो नहीं बताया कि महाभारत रेंज इसको क्यों बोला जाता है, मे बी आप लोगों का मतलब जैसे ये वहीं पे है ना, आप लोगों का मे बी जहाँ पे महाभारत की ये हुई है, तो मे बी उस करके तो उसका नाम मेरे को नहीं, मैंने मतलब सर्च नहीं किया, पर ऐसा ही है आप लोगों का नाम, ठीक है। तो हो सकता है इस करके भी उसका नाम पड़ा होगा, ठीक है। तो महाभारत रेंज, 3 रेंज यहाँ पे हमारी है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पासिस का, वैसे तो हमारा आपने वहां पे भी देखा है, HPGK में भी कुछ बहुत सारे पासिस हमने देखे हैं, ठीक है, जो धौलाधार, और उनको तो नहीं करेंगे, जो हिमाचल वाले जो बहुत ही डीप वाले हैं, ठीक है, जो मेन हमारे हैं जो इंडिया वाले GK के, उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम बात करें पीर पंजाल में, तो ये अपने आप में लॉन्गेस्ट रेंज में आता है। जैसे हमने जो है हिमालय में तो ग्रेटर हिमालय की बात करें, तो सबसे बड़ी जो रेंज, लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो हमारी पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज में यही आती है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट हमारी, ठीक है, लार्जेस्ट जो रेंज है वो हमारी यही वाली आती है। और इस वाली रेंज में हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पासेज हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसमें जो दर्रे हैं हमारे, वो सबसे पहले है हमारे यहाँ पे एक बनिहाल करके एक दर्रा है, ठीक है, यस बनिहाल। अभी तो ऐसे बोलेंगे जैसे अभी जैसे जो टनल बनी है तो वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, बट ये है आप लोगों का, ठीक है, बनिहाल। तो ये जो है जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, जम्मू टू श्रीनगर, यह बनिहाल पास जोड़ता है दर्रा, ठीक है। और सेकंड इसी में हमारा है यहाँ पे जो रोहतांग है, वो भी पीर पंजाल में ही लाई करता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है हल्का, ठीक है। तो इसमें आपने ऐसा से याद रखना है कि हमारा जो रोहतांग है, जो दर्रा है, वो भी हमारा पीर पंजाल में लोकेटेड है, ठीक है। रोहतांग किसको किसके साथ जोड़ता है? चंबा के साथ, हाँ चंबा के साथ जोड़ दिया अभी तो। लाहौल स्पीति, ठीक है, उसी के साथ नहीं जोड़ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हमारा रोहतांग वाला, और रोहतांग का हो गया। थर्ड हमारा जो है वो है शिव किला, ठीक है, शिव किला, ये हमने HPGK में पढ़ा है, ठीक है। तो जो है अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया में, उससे आता है कि जो है हिमाचल को ये तिब्बत के साथ जोड़ता है। वैसे हमें पता है कि कहाँ पे है, कि नॉर्थ को ये तिब्बत के साथ जोड़ता है हिमाचल में, ठीक है। शिव किला, शिव किला जो हमारे पास दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है यहाँ पे, वो हमारा हिमाचल के जो कि नॉर्थ है उसको जो है यहाँ पे तिब्बत के साथ यहाँ पे जोड़ रहा है, तिब्बत। और जो यहाँ पे है हमारा, इसी में हमारा जो ये भी है ना, जो नाथुला जो दर्रा है, ठीक है, वो भी हमारे यहीं पे है। इसकी मैंने लोकेशन, इसका मैंने ये तो देखा कि कहाँ से कहाँ का जोड़ता है। अगर आप लोगों का है ना, सिक्किम में ही आप लोगों का जो नाथुला दर्रा है, तो ये सिक्किम को किसके साथ जोड़ता है, भी सिक्किम को आप लोगों का तिब्बत वाला रीजन भी हो सकता है वहां पे, ये वाला सर्च करना वाला आप लोग, ठीक है, कि नाथुला दर्रा जो है किसको किसके साथ जोड़ता है। तो इंडिया को जो है वो तिब्बत के साथ जोड़ता है, कि चाइना के साथ, ये सीधा इसका कनेक्शन। वैसे आप लोग का ये जो है सिक्किम में है, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। और ये जो है भारत को या सिक्किम को जो है किसके साथ जोड़ता है, सिक्किम दर्रा। पास दो ही है, चलो इसमें होगा शायद तिब्बत और सिक्किम, तिब्बत और अरे नाथुला की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है।
तो आप कहाँ तिब्बत वाले, मतलब है तो उसी ने ऑक्युपाई कर लिया ना हमारा, ठीक है। जो ये वाला रीजन है वो चाइना के ऑक्युपेशन में तो है हमारा, ठीक है। जो आप लोग बात कर रहे हो ना चाइना के, तिब्बत मैक्सिमम जो हमारा उस तरह से है ना उन्हीं के ऑक्युपेशन में आ गया है। जो तिब्बत वाला जो रीजन है वो चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है ना, तभी तो हमारे जो तिब्बतियन ने आधी ज्यादा उनकी जो यहाँ पे चल रहा है धर्मशाला में, ठीक है। तो वो भी चाइना के ऑक्युपेशन में ही है, ठीक है। तो हमारा किसको जोड़ रहा है, भारत को तिब्बत के साथ या सिक्किम को तिब्बत के साथ, ठीक है। सिक्किम टू तिब्बत, सिक्किम लगी मैं अच्छा ये मैंने आपको लिखा नहीं है आगे, ओके सॉरी नाथुला। ये हमारा जो है चौथा यहाँ पे डर रहा था। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, यही हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाले हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पे हिमालय है, उसकी हम लोग बात करते हैं। हम जो महाभारत वाली रेंज है ना वो आप उनकी नेपाल वाले उसमें है, ठीक है। नेपाल में लोकेटेड है ये जो हमने महाभारत रेंज की बात की, तो इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल में है। आउटर हिमालय, ठीक है। और जिसको किस नाम से जाना जाता है आप लोगों का, शिवालिक या मानक पर्वत, मानक पर्वत। तो ये है कि हमारा जो है सबसे जो है यंगेस्ट जो माउंटेन रेंज है हिमालय में वो कौन सी वाली है, यही वाली है हमारी हिमालय, जो हमारी शिवालिक वाली है वो सबसे यंगेस्ट वाली जो हमारी माउंटेन रेंज है। और इनके बारे में इस तरह से भी है कि जो हमारा ये है ना हिमाचल और जो ये वाला शिवालिक, ठीक है, उनके जो है उन दोनों के आपस में जो है जैसे इनके जो है मर्ज होने से हमारे दो यहाँ पे चीजें बन रही है। एक हमारे दून बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे देहरादून और बहुत सारे ऐसे जो दून जो वैलीज हैं उस तरह से उनकी फॉर्मेशन हो रही है। उसके साथ ही जो द्वार बन रहे हैं हरिद्वार वगैरह, ठीक है, वो भी इन्हीं के बीच में हमारी लाई करते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू। और आप लोग टाइम से आ जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होती है आप लोगों की।